हमारा एक मकसद जो है बीजेपी को हराना था। आप कैसे इस नतीजे जो आए उसके बाद जो तमाम बातें चल रही हैं राजनीतिक उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली की जनता का। उन्होंने निश्चित ही जो हमें वोट दी हैं, पहले से बढ़ाकर जो वोट परसेंटेज आई है, मुझे खुशी है। हमारी कैडर ने उसमें मेहनत की, हमारे सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छा लड़े। हाँ, निश्चित दुख इस बात का है कि वो हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अ, लेकिन निश्चित ही ये बात मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारा जो कैडर का वोट है वो 6.5% पहुंच गया। हमें उम्मीद थी कि जो हमारा माइनॉरिटी वोट्स है, जो हमारा दलित वोट है, खासतौर पे जो नेचुरल जिनकी चॉइस कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं हिच किया और आम आदमी पार्टी पर ही रहने की वजह से आज हमें वोट परसेंटेज जरूर 6.5 में ही संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन ये बात भी सामने आ गई कि केजरीवाल जी की जो राजनीति थी उसका पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि जो वोट आज आम आदमी पार्टी के पास है वो उसमें भी मेजर जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रेफरेंस देता है। तो मुझे इस बात की खुशी है और मुझे आगे उम्मीद भी है कि हमारा कैडर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब बेहतर काम कर पाएगी, लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं लौटेगा। एक बात जो मैंने महसूस की इस दौरान कि कहीं ना कहीं जो हमारा फोकस वोटर्स थे उन पे उनको विश्वास ये नहीं रहा कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी। उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो मीडिया के जरिए या अन्य सोर्सों से, ये एहसास हुआ कि 62 सीट से घट के 40 आ जाएंगी, 38 हो जाएंगी, 35 हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो हमारा मेन वोटर था, जिसकी नेचुरल चॉइस हम हैं और आगे भी रहेंगे, तो वो वापस लाना हमारे लिए चैलेंज है। हम उनकी लड़ाई लगातार पहले भी लड़ते रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी है और आगे भी इनके हकों की लड़ाई, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, हम उनकी मजबूत आवाज बन के आगे भी काम करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कैसे इस बैठक को आप देखेंगे और क्या आम आदमी पार्टी वहां खतरे में है? निश्चित ही जब यहाँ की कुर्सी हिली है, जो इनका मेन जो हेडक्वार्टर्स में कहूँ, जिसपे 3 बार से उनकी सरकार चल रही थी, आज वो खिसका है। तो पंजाब जैसा स्टेट जहाँ पर बहुत सेंसिटिवली काम करने की जरूरत थी और हम देख रहे थे कि पिछले काफी समय से वहां पर डिस्टरबेंस भी नजर आ रही थी, तो उसमें हलचल होनी बहुत लाजमी है। और मैं बहुत जल्दी एक नाथ शिंदे जैसा मॉडल पंजाब में भी लागू होते देख रहा हूँ। सर, बार बार सवाल खड़े होते हैं इंडिया अलायंस पे, आप साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। आपने स्टार्टिंग से इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर अलायंस नहीं होगा, पंजाब के अंदर भी सेम स्थिति है, लेकिन चंडीगढ़ में आप लोगों का अलायंस भी है। तो क्या उस गलती को आप अभी सुधारने की कोशिश करेंगे? क्या कोई चर्चा इस पर करेंगे देखिए, कि हमने पंजाब में पहले सभी लोग? लगातार इस बात को कहते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की के एक लड़ाई में हम सब साथ थे और अच्छा चुनाव आपस में मिलकर लड़े। लेकिन उसके तुरंत बाद आपने देखा था कि सबसे पहले केजरीवाल जी या गोपाल राय जी सामने आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अब अलायंस में नहीं है दिल्ली में। उसके तुरंत बाद हमने भी उसका रिएक्शन दिया था और हमने भी अपनी जो गलती महसूस की, कहीं ना कहीं उस गलती का खामियाजा हमें आज भुगतने को रहा। अगर मुझे पूरी उम्मीद थी कि 2024 में हम अकेले लड़ते, मेरा स्पष्ट मत था इस बात के लिए, लेकिन कई बार लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और वो हुआ। लेकिन आज इस बात को तो बिल्कुल कोई अब गुंजाइश बची नहीं है कि किसी भी प्रकार से हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई जो अलायंस है वो अब ना तो पंजाब में और ना दिल्ली में नजर आता है। चंडीगढ़ में फिर क्या होगा, चंडीगढ़ की सीट पे सर? नहीं, चंडीगढ़ हम जीते हैं सीट। अब जब चुनाव दोबारा से आएंगे तब देखा जाएगा। और सर, क्या टच में है आप लोगों के कुछ विधायक? ये बार बार कहा जा रहा है, बाजवा साहब की तरफ से भी इस बात को। बाजवा साहब सीएलपी लीडर हैं वहां पर और जो बात कहते हैं बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने बात अपनी कही है। लेकिन ये बात सत्य है कि वहां पर जो विधायक गण है, वहां के मंत्रीगण हैं, इवन वहां के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के कंट्रोल से कहीं ना कहीं परेशान तो नजर आते थे। और जैसे मैं कह रहा हूं कि 6 महीने पहले से ही बहुत सारी जो
चर्चाएं थी वो इस तरीके की चल रही हैं। तो बाकी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी का जलवा था वो खत्म हुआ है। उनकी जो राजनीति, झूठ की राजनीति, उसका पर्दाफाश हुआ है और उसका असर पूरे दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में उसका मैसेज जाएगा। क्या बीच में कहीं चुनाव के लिए आप लोग तैयार तो नहीं हो रहे हैं कि विधायकों को अगर आपके साथ आते हैं, जैसे आप संकेत दे रहे हैं, क्या उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार होगी? नहीं, हमारा संगठन पंजाब में बहुत बेहतर है। हम एक अच्छा संगठन वहां पर हमारा है और लगातार विपक्ष की मजबूत आवाज के रूप में हम वहां काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हम 13 में से 7 सीटें हम जीते हैं, मात्र 3 पर सिमट कर आम आदमी पार्टी वहां रह गई थी। तो हम हर चुनाव के लिए, चाहे वो लोकल लेवल पे है चाहे विधानसभा पे है, उसके लिए पंजाब यूनिट पूरी तरीके से तैयार है।